दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपनी राजनीति की कूटनीतिक रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं और किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करने की उनकी यह नीति इस राजनीतिक कूटनीतिक का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, आचार्य को मनुष्य के व्यवहार की गहरी परख थी। अपने गहन अनुभवों से उन्होंने ऐसे उपायों के बारे में बताया है जो मनुष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आज के वक्त में भी उनके यह तरीके काम आते हैं। दोस्तों, मैं हूं किरण और आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, लुब्धम अर्थेन गृह्णीयात् स्तब्धम अंजलि कर्मणा मूर्खम छंदानुवृत्त्या च यथार्थत्वेन पंडितम। अर्थात जो व्यक्ति धन का लालची है उसे पैसा देकर, घमंडी या अभिमानी व्यक्ति को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी बात मानकर और विद्वान व्यक्ति को सच बोलकर वश में किया जा सकता है। दोस्तों, वश में करना यानी किसी व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करना। अगर कोई व्यक्ति हमारे वश में हो जाता है तो उससे हम कोई भी काम करवा सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने इस नीति में बताया है कि कुछ खास लोगों को अपने वश में कैसे किया जा सकता है। लालची इंसान को वश में कैसे करें? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना मेहनत लालची व्यक्ति को वश में करना आसान है। लालची व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए सही गलत में भेद नहीं कर पाता, इसीलिए पैसा देकर आसानी से अपने मन मुताबिक काम इनसे आप करवा सकते हैं। कभी कभी पैसे का लालच न होकर इन्हें किसी और वस्तु का लालच भी हो सकता है। किसी भी लालची को वश में करने का यह तरीका आजकल खूब इस्तेमाल हो रहा है। अहंकारी व्यक्ति को वश में करना। दोस्तों, अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास हर समय करता रहता है। अहंकारी व्यक्ति सम्मान से प्रसन्न होता है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर मान सम्मान देकर उसे सरलता से अपने वश में किया जा सकता है। मूर्खों को कैसे वश में करें? दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार मूर्ख व्यक्ति को वश में करने के लिए आपको बस उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सही गलत की पहचान करना उसकी क्षमता में नहीं होता है और अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला नहीं समाता है और अपने प्रशंसक के कहे अनुसार वह कार्य जरूर करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को कैसे वश में करें? नीति शास्त्र के मुताबिक सबसे मुश्किल काम है बुद्धिमान व्यक्ति को वश में करना। आचार्य कहते हैं कि बुद्धिमान को वश में करने का सबसे सरल तरीका है उसके सामने सच बोलना। सच बोलकर और उनका मान करते हुए उनके कहे अनुसार काम करके सरलता से आप उनको अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। चाणक्य नीति को फॉलो करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी चाणक्य नीति पर। तब तक के लिए नमस्कार।